श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीकेंड है और 28 मई 2023 रविवार का दिन है। स्वागत करता हूं आपका इस स्पेशल एनालिसिस वीडियो में, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। एक कॉपी पेन तैयार रखिए ताकि जो भी कुछ मैं आपको बताता हूं उन्हें आप नोट कर सके और साथ ही साथ उन्हें चार्ट पे भी ड्रॉ करने की कोशिश करिए। लर्निंग इज द ओनली वे ऑफ अर्निंग। सीखना ही केवल एकमात्र रास्ता है पैसा बनाने का कंसिस्टेंट मार्केट के अंदर। लेकिन कुछ भी करने से पहले, कुछ भी फॉलो करने से पहले सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। उसके बिना कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि नुकसान और फायदे की जिम्मेदारी आपके खुद की होगी। गोल्ड में मैंने डिटेल वीडियो पोस्ट किया है और सारी बातें करी हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कल, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कल रात की, वो मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर करी है। हाँ, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं हैं तो प्लीज़ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। हमारा चैनल है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली ज्ञानम परम ध्येयम। याद रखिएगा, यही एकमात्र चैनल है और कोई भी चैनल नहीं है और ये चैनल बिल्कुल ही फ्री है। अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा टल गया है। जी हां, जो एक डील थी, वो यूएस डेट सीलिंग की जो नेगोशिएशंस थी वो लगभग कंप्लीट हो गई हैं। जो बाइडेन एंड टॉप कांग्रेशनल रिपब्लिकन केविन मैकार्थी रीच्ड अ टेंटेटिव डील टू सस्पेंड द फेडरल गवर्नमेंट। ये एक टेंटेटिव डील हो गई है और इस बारे में मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर भी बता दिया है। तो जो ये दिवालिया होने का खतरा 2 साल बढ़ेगी, सरकार की मनमानी भी रुकेगी, तो दिवालिया होने का जो खतरा है वो टल गया है। ये न्यूज़ गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर को अनसर्टेनिटी पसंद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी सुबह। अगर आपको नहीं पता है या इस तरह के और अपडेट्स आप चाहते हैं तो हमारे साथ आप श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना और इस अकाउंट को ओपन करना दोनों ही फ्री हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है और आप बन जाएंगे हमारी फैमिली का हिस्सा। अब बात करते हैं चांदी के बारे में। देखिए, सिल्वर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न को क्रिएट कर रही है। पिछला जो वीक था वो सिल्वर के लिए नेगेटिव रहा। चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं, कैंडल एकदम नेगेटिव कैंडल है, रेड कैंडल। इस टॉप के बाद ये हमें तीनों कैंडल नेगेटिव दिख रही हैं, ये भी कैंडल इसके बाद। और आप देखेंगे कि लोअर हाईज और लोअर लोज बन रहे हैं। आप गौर करिए, इससे ये वाला हाई लोअर है और लो भी लोअर है, ये हाई भी लोअर है और लो भी लोअर है। और हाई अगर देखें हम तो 73,381, 7156, लगभग 3200 पॉइंट का मूवमेंट है। मार्केट नीचे से 1000 पॉइंट की रिकवरी देकर बंद हुई है। वहीं पे जो हाई था वहां से 2000 पॉइंट नीचे बंद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये लाइन, इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं, क्या, ग्रीन कर देते हैं, बिकॉज ये सपोर्ट की लाइन है। ये जो सपोर्ट की लाइन होल्ड हो रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैंने ड्रॉ करी थी थर्सडे को। ये अगर लाइन होल्ड होती है तो मार्केट इसको टच करके वापस चली जाएगी और जैसा कि आपने देखा भी, इसको टच करके वापस 71,400 तक मार्केट गई। बट किसी भी तेजी के लिए मार्केट को इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। इसको समझिए आप मेरी बात, इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा जो कि है 73,400 का, 73,400 इस वीक का हाई प्लस इस वीक का हाई और इन दो कैंडल्स के लो, इनके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तभी हम सिल्वर में वापस तेजी देखेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है चांदी और ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, अब क्या है, इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो कहीं यहां आ जाएगी। तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये प्रीवियस लो यानी 70,100 को अगर चांदी ब्रेक करता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है
कि चांदी नीचे 68,900 तक भी चला जाएगा। जी हां, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। अगर चांदी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता, मेरी बात को पूरा समझिए, पूरा सुनिए, मैं ड्रॉ भी करता हूं आपके लिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। अगर चांदी इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करता तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वापस इस सपोर्ट को टेस्ट करने। अब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बताऊंगा। ये जो स्लोप है, ये इसको क्या बोलेंगे आप पता है? ये क्या चीज है? इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग चैनल या डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन। अब ये डिसेंडिंग है, असेंडिंग नहीं है। अगर ये असेंडिंग होती तो इस तरह से होती, देखिए इस तरह से, इसको बोलते हैं असेंडिंग। अगर ये इस तरह से जाएगी तो असेंडिंग, इस तरह से आएगी तो डिसेंडिंग। मुझे उम्मीद है कि ये आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जब एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ चलती है तो उसको असेंडिंग बोलते हैं, जब वो नीचे की तरफ उतरती है तो डिसेंडिंग बोलते हैं। ऊपर की तरफ चलती है तो जो टॉप्स होते हैं वो प्रीवियस से हायर होते हैं। जैसे आप यहां पर गौर करिए, ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप, ये टॉप, ये हायर टॉप्स। फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फाइनली ये एक टॉप क्रिएट किया और यहां से अगर आप देखेंगे तो मार्केट गिर के लगभग 8,000 पॉइंट की गिरावट सिल्वर के अंदर आ गई है। और नेक्स्ट वीक अगर ये सपोर्ट टेस्ट हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी है अगर 70,100 को चांदी तोड़ देती है तो फिर हमें 69,000 तक के लेवल्स इजीली चांदी के अंदर दिख जाएंगे। वहीं पे जो दूसरा है कि अगर चांदी इस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करने लगती है, इस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करने लगती है, तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि वापस ये 75,000 तक भी चली जाएगी। बस सिंपल है भाई। जो पहले एक लॉजिक को मेरे समझिए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, उसको आप समझिए। लॉजिक क्या कहता है कि भाई जो ये था, ये पहले क्या था? ये पहले था सपोर्ट। अब क्या बन जाएगा? ये रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब को आप समझिएगा कि जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। अब जब ये टूट जाएगा, जब मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी, फिर ये क्या बन जाएगा? सपोर्ट। बहुत सिंपल टेक्निकल एनालिसिस का, लर्निंग का सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है जब वो ब्रेक होते हैं विथ सम एडिशनल फैक्टर्स। ये जो है, ये इसको बोलते हैं क्या? डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन। ये डिक्लाइनिंग है, मतलब मार्केट पहले क्या, इसको क्या कर रही है? रेजिस्टेंस की तरह। पहले देखिए रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रही थी, अब इसको सपोर्ट की तरह नीचे आ रही है। तो अगर कैंडल कहीं खुलती है और इसके ऊपर नहीं जा पाती है तो प्रोबेबिलिटी है कि यहां टेस्ट करेगी। क्लियर हो गया कम शब्दों में? चलिए अब मैं आपको कुछ देता हूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इसको हम कर देते हैं किनारे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो यहां आर और यहां पे सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहां कहां आएंगे आप नोट कर लीजिए। 71,690, 72,200, 73,400, ये वीकली रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लें तो 70,600, 69,900 और फाइनल सपोर्ट 68,900। ये कहानी है सपोर्ट की और ये कहानी है रेजिस्टेंस। इसको आप नोट कर लीजिए। एक छोटी सी चीज मैं आपको और दिखा देता हूं जो मुझे लगता है कि जरूरी है आपको दिखाना, और इसके लिए हमें ये चार्ट को वापस लेके आना पड़ेगा। देखिए यहां ले आए, अब इसको करते हैं थोड़ा सा बड़ा। देखिए ये खड़ा कहां पे, हमें इसको समझना पड़ेगा। ये सपोर्ट ले कहां पे रहा है, कहां ले सकता है? ये है, ये जो देख रहे हैं आप 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है। इसको आप देखिए, ये 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये 100 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, 100 डे के सिंपल मूविंग एवरेज पे मार्केट अभी
खड़ी हुई है। अब अगर मार्केट 70,000 जैसा कि मैंने आपसे कहा भी, अगर इसको होल्ड करती है तो फिर ये रेजिस्टेंस हैं जो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस हैं हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, समझिए। वहीं पे अगर इसको भी ब्रेक कर देती है, ये वाले लेवल को भी ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करती है, तो फिर ये नीचे नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ चली जाएगी। सेम चीज़ अगर आप एमा में देखेंगे तो 70,300 के आसपास ये 30 डे का एमा है, क्योंकि जो 200 डे की वैल्यू है वो तो बहुत नीचे है, वो 65 के आसपास है। किसकी? 200 डे के सिंपल मूविंग एवरेज के। और अगर 200 डेज के हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखेंगे तो वो 67,500 है। तो अभी उतनी नीचे की बात नहीं करते, बट हाँ अब मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं मार्केट के अंदर, समझिए। अगर हम सिंपल, अभी तक तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी पे बात करी थी, अब हम बात करते हैं एमा और एसएमए की थ्योरी पे। तो सिंपल मूविंग एवरेज में रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आ रहे हैं? 71,490, 72,150, 73,400, 73,900। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है उनको 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसको सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानते हैं। जो पहले सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वो आके खड़ा हुआ है 73,400 पर। इसीलिए आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन खींची थी, अभी एक लाइन खींची थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि भाई इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगी तभी हम तेजी देख पाएंगे, नहीं तो ये सेल ऑन राइज रहेगा। जाहिर सी बात है कि अभी जिस पैटर्न पे है, सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, एकदम नीचे में जाके सेल पोजीशन की बेट लेना सही नहीं है। बट अगर कोई भी उछाल मिलता है हमें मार्केट में और वो अगर रेजिस्टेंस होल्ड करता है, मैंने जो आपको अभी रेजिस्टेंस बताया उनको आप नोट कर लीजिए, प्लीज़ नोट कर लीजिए। सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से नोट करिए 71,500, 72,150, 73,400, 73,900। और एक्सपोनेंशियल के हिसाब से नोट करिए 71,450, 72,100, 72,500, 73,100। ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों बहुत पोटेंशियल है अगर आप सही तरीके से मार्केट को समझ के ट्रेड करें, लर्निंग के साथ ट्रेड करें, पेशेंस के साथ ट्रेड करें, कैपिटल के साथ ट्रेड करें, तो आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। पैसा बनाना आसान नहीं है एमसीएक्स के अंदर, याद रखिए, लेकिन असंभव भी नहीं है। मैं लेट मी रिपीट माई सेल्फ, पैसा बनाना आसान नहीं है लेकिन पैसा बनाना असंभव भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा बनाया ही नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? ये बात आप मेरी इंपॉर्टेंट सी बात समझ गए, छोटी और इंपॉर्टेंट बात, कि आसान नहीं है तो असंभव भी नहीं है, जरूरी है सही तरीके से समझने की। और यही वजह है कि मैं जो कुछ भी आपको बताता हूं वो सब कुछ मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करता हूं, उसके लॉजिक को समझाने की कोशिश करता हूं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताता हूं। अगर आप डेली के हिसाब से पिछले 5 दिन के चार्ट को देखेंगे, देखिए ये है हमारा पिछला वीक, ठीक है। ये इसमें एक और आ जाएगा, एक मिनट, देखिए इसको थोड़ा हम सही से कवर करते हैं। ये 5 कैंडल्स हैं। तो आप देखेंगे कि शुरुआत हुई थी, हाई बना फर्स्ट डे मंडे को, और उसके बाद से मार्केट गिरती रही। फ्राइडे को हमें एक रिकवरी देखने के लिए मिली है। फ्राइडे का लो देखिए 70,370 के आसपास, और हाई देखिए 71,300 के आसपास। तो 4 दिन की गिरावट के बाद एक रिकवरी हमें देखने के लिए मिली है, बट इसके लिए रास्ता बहुत लंबा है और मुझे अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज दिखाई दे रही है, रादर बाय ऑन डिक्लाइन के। हाँ, जो सपोर्ट्स मैंने बताए हैं उनका आपको ध्यान जरूर रखना है। तो ये है चांदी के ऊपर मेरी राय। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर आपने जो है थंबनेल, देखिए वीडियो हमेशा 2 पार्ट में होती है। आप कहीं भी थंबनेल उठा के देखेंगे, आप जब क्रिएटर बनेंगे तो आपको मेरी बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जो थंबनेल का लॉजिक होता है कहीं पर भी, वो होता है जस्ट टू क्रिएट द अटेंशन। आपको अगर वीडियो पूरा समझना है, उसके क्रक्स को समझना है, उससे कुछ लेना है, यू नीड टू कम एंड वॉच वीडियो पार्ट बाय पार्ट, फ्रेम बाय फ्रेम, विद पेन एंड पेपर, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड।
ठीक है, चलिए जाते जाते वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स के लिए ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली। साथ ही साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल ब्रोकिंग में और पा सकते हैं ये फ्री 21 मैजिकल कैंडल स्टिक का कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।